अभिव्यक्ति की आज़ादी की जैसे अभी मैडम बात कर रही थी, तो हिजाब पहनने के लिए इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। मदरसों में जाते हैं कुरान पढ़ाई जाती है, क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते हैं तो बाइबल पढ़ाई जाती है, लेकिन वहीं किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी पब्लिक स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? उनका धर्म धर्म है, हमारा धर्म कुछ नहीं है। ये सेक्युलरिज्म की लोग बात करते हो तो फिर निभाइए ना, आपका सेक्युलरिज्म कहाँ जाता है? आप अपनी अपनी चला रहे हैं, सामने वाला मेजॉरिटी में होके भी कुछ नहीं कह रहा है। हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, बट कुछ पर्टिकुलर जगह पे जो डेकोरम की जगह है, जहाँ यूनिफॉर्म है, वहाँ पे यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, वहाँ हिजाब नहीं। हाँ, बट आप अपने रिलीजन के हिसाब से आप कुछ भी करें, दैट इज ओके। अभिव्यक्ति है, जिसका मन है वो पहनेगा। हाँ, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर इन्हें तो ईरान वगैरह सऊदी अरेबिया में भी नहीं मिलती है, मतलब अरब सिटीज में तो फिर भी मिलती है। ईरान वगैरह में जाके देखिए, चीन में जाके देखिए, वहाँ पे तो इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलती। ऑलमोस्ट 75% मुस्लिम लेडीज हिजाब पहनना पसंद नहीं करती। आप खुद सोचिए, गर्मी के अंदर, सड़ी गर्मी के अंदर आपको ऐसे मतलब पूरा सर से लेके पैर तक ढक के चलना पड़े, कितना अनकंफर्टेबल होगा। कुछ मौलवी हैं या कुछ बड़े बड़े जैसे ओवैसी जैसे नेता हैं। इट शुड नॉट बी कि आपको पहनना ही है, इट शुड बी अगर आपका मन है, आपकी चॉइस है तो आप पहनिए। हाँ, और चॉइस नहीं है तो मत पहनिए। हाँ, चॉइस नहीं है तो नहीं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अभी तो चाय वाला है तो अभी तुम लोग कहते हो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जब कल को गाय वाला आ जाएगा तो फिर सिर्फ हिंदू होगा, फिर कहाँ जाओगे? इसीलिए इस देश में रहना है तो संविधान को पहले मानना पड़ेगा। हम भी मानते हैं, हम मेजोरिटी में होके भी मानते हैं। हम अपने देश में रह के बोल नहीं सकते हैं, हम अपने देश में रह के जो गलत कर रहा है उनके विरोध में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने देश में रह के लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा सकते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हुए आज के टाइम पे तो हिंदू, क्योंकि संविधान अनुमति नहीं देता है। जिनके लिए इस्लाम संविधान से बड़ा है, जाके पाकिस्तान में हालत देख लो, उनके लिए भी इस्लाम, उनके रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट से बड़ा ही था। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे भीख मांग रहा है और कोई उन्हें रुपया तक नहीं दे रहा है। एक ऐसी है जो भारत में रह के भारत का खा के भी भारत को ही गाली देती है। खाते भी यहाँ पे हैं, गाली भी यही देंगे। आप किसी और देश में जाए, वहाँ गाली दे के दिखाओ अपने देश को, तो वो लोग साथ ही बता देते हैं कि गाली देना देश को क्या होता है, उसी टाइम तुम्हें लटका देंगे। बस नाव को डूबने के लिए ना एक छेद की जरूरत होती है मैम, और इनकी नाव में ना ऐसे पूरे 28 छेद हैं जो मुख्य मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए सपने तो देख रहे हैं। अब आप सड़कों पे, हाईवे पे रैली कर रहे हो, उससे कुछ नहीं हो रहा। 2-2, 3-3 घंटे आप हाईवे को बंद करके रैली कर रहे हो, काम कुछ नहीं किया आपने देश के लिए, उल्टा लोगों का काम रोका ही है। कुछ करके दिखाओ देश के लिए तो पता चले। मोदी सरकार जितना मर्जी कह लो, अच्छी है बुरी है जो मर्जी, बट जो आज इंडिया की पोजीशन है पूरी वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे, वो अब इतने सालों में एक इंडिया आके कई अच्छी कंट्रीज में स्टैंड करता है। अदरवाइज उससे पहले इंडिया का जो एक स्टैंडर्ड था बहुत लो था। आपको क्या लगता है, हिजाब बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, बट कुछ पर्टिकुलर जगह पे जो डेकोरम की जगह है, जहाँ यूनिफॉर्म है, वहाँ पे यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, वहाँ हिजाब नहीं। हाँ, बट आप अपने रिलीजन के हिसाब से आप कुछ भी करें, दैट इज ओके। हाँ, तो मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपनी आज़ादी है। हाँ, आज़ादी है, बिल्कुल है, बट हाँ स्कूल में, कॉलेजेस में, जैसे आप पुलिस में हो या कहीं पे भी हो, जहाँ यूनिफॉर्म है वहाँ यूनिफॉर्म ही होना चाहिए। लेकिन कुछ हैं, कुछ मौलवी हैं या कुछ बड़े बड़े जैसे ओवैसी जैसे नेता हैं। इट शुड नॉट बी कि आपको पहनना ही है, इट शुड बी अगर आपका मन है, आपकी चॉइस है तो आप पहनिए। हाँ, और चॉइस नहीं है तो मत पहनिए। हाँ, चॉइस नहीं है तो नहीं पहनिए। लेकिन जो लोग जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो लोग करते हैं कि जबरदस्ती में पहनी है आप, ये मेल डोमिनेंस आ जाती है। हाँ, लेकिन कई बड़े बड़े नेता हैं जो इस पे बोलते हैं कि पहनना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। ये तो फिर वही बात हो गई कि हम अपने धर्म के लोगों को एक अलग पहचान दिखाना चाहते हैं, तो आपको हिजाब पहनना चाहिए। ये गलत है। हाँ, ये गलत है बिल्कुल। अगर आपका मन है, अगर आप अपनी चॉइस से डालते हो, जैसे जो सरदार लोग हैं वो अमृत छकते हैं तो वो किरपान डालते हैं, तो वो अपनी चॉइस से डालते हैं। ये पर्टिकुलर नहीं है कि आपको डालना ही है। तो इट शुड बी अ चॉइस, इट शुड नॉट बी कंपल्सरी। क्या कहेंगे, हिजाब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? देखिए, जब अब गवर्नमेंट ही उसे मतलब बैन कर रही है तो फिर क्या बुराई है? अगर किसी चीज को गवर्नमेंट खुद मना कर रही है और अगर फिर भी लोग उसे कर रहे हैं तो ये तो गलत चीज है ना, इलीगल हुआ। फिर अभिव्यक्ति है, जिसका मन है वो पहनेगा। हाँ, तो अभिव्यक्ति की आजादी फिर इन्हें तो ईरान वगैरह सऊदी अरेबिया में भी नहीं मिलती है, मतलब अरब सिटीज में तो फिर भी मिलती है। ईरान वगैरह में जाके देखिए, चीन में जाके देखिए, वहाँ पे तो इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलती। जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ भारत में मिल गई है ना, उतनी बाहर किसी देश में नहीं मिलती। और कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए यहाँ पे? जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है 70 सालों में, हमने उनका उस चीज़ का अंजाम अच्छे से देखा है। अब जो रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट सेट करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन सेट करेगा,
वही फॉलो करने पड़ेंगे और एक को नहीं सबको करने पड़ेंगे। लेकिन ये हिजाब को बैन करने के बाद 24 के इलेक्शन से पहले ही क्यों उठ रही है? देखिए, कर्नाटक सरकार ने हिजाब पे से बैन हटाया है, ऑलरेडी बैन है ये चीज़ें, फिर भी हम दिल्ली में भी देखते हैं बहुत लोग पहन के घूमती हैं, बहुत सी लेडीज हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके ऊपर रिलीजियस फोर्स भी होता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके जो धर्मगुरु होते हैं वो सब भी फोर्स करते ही हैं। कोई मुस्लिम लेडीज, मतलब ऑलमोस्ट 75% मुस्लिम लेडीज हिजाब पहनना पसंद नहीं करती। आप खुद सोचिए, गर्मी के अंदर, सड़ी गर्मी के अंदर आपको ऐसे मतलब पूरा सर से लेके पैर तक ढक के चलना पड़े, कितना अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन आपने देखा होगा, देखिए सरकारी संस्थानों में तो ये चीज़ बैन है। अभी आपने मध्य प्रदेश की इस दमोह में सुनी होगी घटना, तो वहाँ पे हिजाब पे कोई नहीं था। स्कूलों में आप हिजाब पहन के आ सकते हो, लेकिन आप तिलक लगा के नहीं आ सकते हो। वही तो चीज़ है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी की, जैसे अभी मैडम बात कर रही थी, तो हिजाब पहनने के लिए इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। मदरसों में जाते हैं, कुरान पढ़ाई जाती है, क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते हैं तो बाइबल पढ़ाई जाती है, लेकिन वहीं किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी पब्लिक स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? उनका धर्म धर्म है, हमारा धर्म कुछ नहीं है। ये सेक्युलरिज्म की लोग बात करते, तो फिर निभाइए ना। आपका सेक्युलरिज्म कहाँ जाता है? आप अपनी अपनी चला रहे हैं, सामने वाला मेजोरिटी में होके भी कुछ नहीं कह रहा है, तो अब कहना पड़ेगा। बहुत चुप रह लिए, अब कहना पड़ेगा। जो रूल्स गवर्नमेंट सेट करेगी वही मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये देश मेजॉरिटीज का है, मेजॉरिटी है यहाँ पर, तो सबकी तो माननी पड़ेगी। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे लिए संविधान से बड़ा अपना इस्लाम है। बिल्कुल, ये देखिए ना, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इस देश के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं, 30 करोड़ 31 करोड़ जितने भी हैं, उसमें से 90% संविधान से ऊपर कुरान को मानते हैं। तो वो इस देश के सच्चे मुस्लिम्स नहीं है, वो इस देश में रहना भी डिजर्व नहीं करते हैं। ये इस देश के किराएदार हैं, जिन्हें आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो जाना ही है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अभी तो चाय वाला है तो अभी तुम लोग कहते हो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जब कल को गाय वाला आ जाएगा तो फिर सिर्फ हिंदू होगा, फिर कहाँ जाओगे? इसीलिए इस देश में रहना है तो संविधान को पहले मानना पड़ेगा। हम भी मानते हैं, हम मेजोरिटी में होके भी मानते हैं, वरना जब तक 1950 से पहले जब तक संविधान नहीं बना था, हिंदुओं के लिए केवल एक संविधान होता था, श्रीमद् भागवत यथारूप, उसी को मानते थे। अब हम जब संविधान बन गया है तो उस संविधान को मान रहे, तो आपको भी मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो फिर हम अपने भागवत के हिसाब से चलेंगे। फिर आप कहते हो कि हिंदू तानाशाही कर रहा है, हिंदू ये कर रहा है, हिंदू वो कर रहा है। अरे हम अपने देश में रह के बोल नहीं सकते हैं? हम अपने देश में रह के जो गलत कर रहा है उनके विरोध में कुछ नहीं कर सकते हैं? हम अपने देश में रह के लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा सकते हैं? तो हम कर क्या रहे हैं? हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हुए आज के टाइम पे तो हिंदू, क्योंकि संविधान अनुमति नहीं देता है कि आपकी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे वहीं पे मार दो। ये अनुमति तो संविधान देता ही नहीं है ना। हमारा संविधान ही इतना लचीला बना हुआ है। संविधान तो ये कहता है कोर्ट में जाओ, केस फाइल करो, 9 साल 10 साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ो। लेकिन हमारी भागवत यही सिखाती है कि अधर्म कर रहा हो जो, वहाँ पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो। शस्त्र उठाना भी लाज़िम। सहमत है क्या इनकी बात? बिल्कुल सहमत। हाँ। क्योंकि अभी देखा होगा कि तमाम चीज़ें हम देख रहे थे कि देश में, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में हो रहा था कि स्कूल में हिजाब पहन के जा रहे थे और जो हिंदू टीका लगा के जा रहे थे उनको नहीं आने दिया जा रहा था। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हर धर्म के बच्चे जाते हैं। वहाँ पे हम धर्म के भेदभाव से नहीं जाते हैं। वहाँ बचपन से हमें ये सिखाया जाता है एकता में कैसे रहना है। आप किसी भी धर्म की किताब पढ़ लें, कोई धर्म ये नहीं कहता कि मेरा धर्म है, सब एकता के ऊपर चलते हैं। अगर आप इन डीप किसी भी धर्म में जाएं, हर कोई एकता में जाता है। तो स्कूल में ये धर्म का क्या है कि हिजाब डालना है या टीका नहीं लगाना। एक यूनिफॉर्म है जो पर्टिकुलरली एक यूनिफॉर्म ही है, तो उसी को पहन के जाना। देखिए, जब यूसीसी की बात हुई थी तब भी कुछ मुस्लिमों ने कहा था कि हमारा इस्लाम जो है वो संविधान से बड़ा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिनके लिए इस्लाम संविधान से बड़ा है, जाके पाकिस्तान में हालत देख लो, उनके लिए भी इस्लाम, उनके रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट से बड़ा ही था। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे भीख मांग रहा है और कोई उन्हें रुपया तक नहीं दे रहा है। तो जो पाकिस्तान का हाल है वही इस देश के मुस्लिम्स का हाल होने वाला है, क्योंकि इस देश की मेजॉरिटीज तो संविधान को मानते हैं, हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। अगर यहाँ के मुस्लिम्स को संविधान नहीं मानना है तो जहाँ संविधान नहीं चलता, जहाँ तुम्हारा इस्लाम चलता है ना, वहाँ चले जाओ। क्योंकि इस देश के अलावा तो बाहर किसी और देश में मुझे नहीं लगता इस्लाम की इतनी कदर होती है। चाहे आप चीन चले जाइए, चाहे ईरान चले जाइए, चाहे कहीं पे भी चली जाए, साउथ अफ्रीका चले जाइए, हिजाब बैन है मैम वहाँ पे। आज से 10 साल पहले ओवैसी जी जैसे नेता बोलते हैं कि पहले ही कहते हैं कि मुस्लिमों का शोषण किया जा रहा है भारत में। देखिए,
इस टाइम पे मुस्लिम्स का शोषण अगर कोई कर रहा है तो वो खुद ओवैसी जी हैं। अच्छा। उनका जो दिमागी तौर पे भड़काए जा रहे हैं अच्छा भले मुस्लिम्स इस देश के अंदर रह रहे हैं, हैदराबाद के अंदर पूरे मुस्लिम्स को भड़का दिया है। AIMI जो इन्होंने अपनी कम्युनिटी को वो बना रखा है, उसके थ्रू ये अपना एजेंडा फैला रहे हैं। अगर आपको संविधान इतना ही मानना है, अगर आपको भाईचारा इतना ही प्यारा है, तो क्यों आप इस देश को गजवाए हिंद बनाने की बातें करते हैं? क्यों आपके कनेक्शंस फिर ISIS वगैरह से निकलते हैं? आपके भाई ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम जिंदा है, ये सब क्या बातें होती है? कम्युनिटी एक ऐसी है जो भारत में रह के भारत का खा के भी भारत को ही गाली देती है। खाते भी यहाँ पे हैं, गाली भी यही देंगे। आप किसी और देश में जाए, वहाँ गाली दे के दिखाओ अपने देश को, तो वो लोग साथ ही बता देते हैं कि गाली देना देश को क्या होता है, उसी टाइम तुम्हें लटका देंगे। अभी 2024 का कार्ड तो नहीं है क्या? बीजेपी की कोई रणनीति तो नहीं है? बीजेपी को रणनीति बनाने की आवश्यकता ही नहीं है मैम। बीजेपी को जो करना था वो पिछले 5 सालों में कर चुकी है। एंड मोमेंट पे आके उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी ने 5 सालों में काम किया है, इसीलिए आने वाले 24 में दोबारा बीजेपी जीतेगी। अब ये चाहे 28 पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाए, चाहे 5 पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाए, चाहे 6 पार्टियां, चाहे 10 पार्टियां, इनको जितना एक साथ खड़ा होना है वो हो जाए। बस नाव को डूबने के लिए ना एक छेद की जरूरत होती है मैम, और इनकी नाव में ना ऐसे पूरे 28 छेद हैं जो मुख्य मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए सपने तो देख रहे हैं। अब बात कर ले राहुल गांधी की, ना कभी किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं, ना किसी कोई नेता बने हैं, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना रेलवे मिनिस्टर, कुछ भी नहीं बने हैं कांग्रेस की सरकार में भी। हाँ, जगह सड़क सिर्फ रैली करने से सड़कों पे कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। जनता के बीच जा रहे हैं हम लोग। देखो, आप सड़कों पे हाईवे पे रैली कर रहे हो, उससे कुछ नहीं हो रहा। 2-2 3-3 घंटे आप हाईवे को बंद करके रैली कर रहे हो, काम कुछ नहीं किया आपने देश के लिए, उल्टा लोगों का काम रोका ही है। कुछ करके दिखाओ देश के लिए तो पता चले। मोदी सरकार जितना मर्जी कह लो, अच्छी है बुरी है जो मर्जी, पर जो आज इंडिया की पोजीशन है पूरी वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे, वो अब इतने सालों में एक इंडिया आके कई अच्छी कंट्रीज में स्टैंड करता है। अदरवाइज उससे पहले इंडिया का जो एक स्टैंडर्ड था बहुत लो था, बेशक वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। तो मोदी जी की वजह से हुआ है क्या? बिल्कुल, काम तो उन्होंने देखो बहुत किया ही है, सबको दिखता है ग्लोबल लेवल पे जो भी हुआ है। मैं एक बात बताना चाहूँ, कहीं ना कहीं अगर मनमोहन सिंह जी भी होते, अगर उनके ऊपर इतना गांधीवाद का प्रेशर नहीं डाला जाता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वही थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात ये बिठा दी गई थी कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, पर देश के ऊपर राज पार्टी प्रेसिडेंट करेगा। यानी चलती उस टाइम पे सोनिया गांधी की ही थी। मनमोहन सिंह जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। अगर वो होते और इस टाइम पे उनके ऊपर से गांधीवादी जो परिवार का हाथ था वो हट जाता ना, तो वो भी शायद इंडिया को कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे ले जाते। शायद इतनी अच्छी पोजीशन पर नहीं, पर अच्छी पोजीशन पर ले जाते। अगर हम हिजाब की बात करें, अभी हमारा मुद्दा है हिजाब, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में अगर हिजाब में से बैन हटाया गया है, तो ये किस तरफ इशारा है? जैसे अभी मूवी आई थी केरला स्टोरी, उसमें क्या दिखाया गया था कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ में रेप नहीं होता, है ना? तो उनको यही दिखाना है वहाँ पर। अब हिजाब ही बैन हो गया है तो वो अपने प्रोपेगेंडा को कैसे सेट करेंगे? कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, यहीं से तो लड़कियों की तस्करी हो रही है ना, ISIS वगैरह में, यहीं से तो कन्वर्जन का इनका पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो वहाँ पे अगर हिजाब बैन है तो ये चीज़ प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ गलत नहीं होता। अब हिजाब को जब अनबैन कर दिया जाएगा तो वो चीज़ वो प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ भाई, हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ गलत नहीं होता। तुम्हारे भगवान ने तो कुछ भी नहीं कर पाए, तुम्हारे जो देवी थी वो तो हिजाब पहनती नहीं थी, फिर भी उनके साथ में गलत हुआ, तुम भी हिजाब पहन लो, तुम्हारे और उनका कन्वर्शन का जो खेल चल रहा है ना, वो और आगे बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हिजाब पहनने में बुराई क्या है? बुराई नहीं है, बट बुराई बहुत है। अगर आप देखो, भगवान की तरफ से तो बुराई नहीं थी, बट जो आज लोगों ने कर दिया कि जैसे हिजाब वालों के साथ रेप नहीं होगा, जो हिजाब पहनेगा उसके साथ ऐसा होगा वैसा होगा, वो तो बुरा ही है, वो सही कहाँ से भी है। ये तो इनइक्वालिटी हो गई ना, कन्वर्ट करनी तो धर्म को कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट खौफ पैदा कर रहे हैं कि अगर आप हिजाब पहनोगे तो ऐसा नहीं होगा। ये तो खौफ पैदा करने वाली बात हो गई। अगर आपको बोला जाए कि आप हिजाब पहनिए, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं।